इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो हर एक कंपटीशन के परीक्षा में, हर एक बोर्ड के परीक्षा में, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया जा रहा है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वृक्क। ये अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों अंतःस्रावी ग्रंथ होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ये विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है। एक कोशिका का अंडा होता है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोश का अंग आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। इसको आत्मघात की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये फटती है तो अपने आसपास के कोशिका को भी नष्ट कर देती है और स्वयं नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, परकार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है परकार, यानी परकार्य और प्रकार दोनों एक ही चीज हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नक्षत्र। बाकी सभी जो है सौर मंडल के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा का और खा दोनों, क्योंकि चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी 21 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा की कलाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सीरियस। बाकी बुध, शनि, मंगल ये तीनों सूर्य के ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीछे से। अगला प्रश्न है, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है तारे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है खगोलीय पिंड। आकाश में जो भी पिंड हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सभी जो भी पिंड सब खगोलीय पिंड होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका सही उत्तर है 27 दिन।
अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, तो इसमें सही उत्तर है खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? तो इसका सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है? तो सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हिमशैल का x भाग समुद्री पानी के ऊपर रहता है, x का मान है। तो इसका सही उत्तर है 8/9, मतलब वस्तु के 9 भाग में से 8 भाग पानी के ऊपर पानी के अंदर रहता है और 1 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व महत्तम होता है, कब होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 सेंटीग्रेड पर। देखिए, जब तापमान 4 सेंटीग्रेड से नीचे घटने लगता है तो इसका घनत्व घटने लगता है, और जब ऊपर बढ़ने लगता है तब भी इसका घनत्व घटने लगता है। यानी 4 सेंटीग्रेड पर ही जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है वो त्रिज्या पर भी नहीं निर्भर करता है, आकार पर भी निर्भर नहीं करता है, और जी के मान पर भी निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है, कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 0, क्योंकि जब कोई वस्तु गिरता रहता है तो उसे अपना भार 0 प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम वाट बल का मान न्यूटन में कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 10। ये 10 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार का मान 10 न्यूटन के बराबर होता है। वैसे ये 9.8 होता है, लेकिन इसको 10 मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, काटने वाले औजार की धार तेज होती है? तो इसका सही उत्तर है दाब बढ़ाने के लिए। तो जो भी औजार होता है काटने वाला, वो चाहे छुरी हो चाहे चाकू हो, उसकी धार पतली क्यों रखी जाती है? ताकि दाब अधिक लगे और वस्तु आसानी से कट जाए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, किससे नापते हैं? तो इसका सही उत्तर है दंड तुला से। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की 2 वस्तु गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। 10 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण A1 और 5 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण A2 है, तो A1 और A2 का अनुपात कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से हम गिराते हैं नीचे गिरने के लिए, तो अगर ऊंचाई बराबर है तो उसका त्वरण भी बराबर रहता है। द्रव्यमान चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब A1 और A2 दोनों का मान बराबर होगा, तो इसलिए अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा?
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है, जीव का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है डी वाला, क्योंकि जीव का काम होता है भोजन में लार मिलाना, भोजन निगलने में भी काम करता है और भोजन के स्वाद में भी ये सहायता करता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, विखंडन। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए मछली भी जलीय प्रणाली है, मछली भी जलीय प्राणी है और कछुआ भी जलीय प्राणी है और मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है, बल्ब फ्यूज कैसे होता है? तो इसका उत्तर है जब तंतु टूट जाता है। देखिए बल्ब में जो है टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है, जब ये टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2। तो देखिए सेल में एक धनात्मक टर्मिनल होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल, यानी कुल मिला के 2 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है सूर्य। देखिए सूर्य से ही सभी प्रकार के जीव जंतुओं को ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी वाला, यानी हाइड्रा में स्पर्शक होता है और बाकी इसमें मस्तिष्क नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता है, मुख भी नहीं होता है।